हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम आपको 2 मिनट में एडजॉइंट और इन्वर्स निकालना सिखाएंगे जो है। ठीक है, ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। आप 2 मिनट में इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये 2 मिनट में निकालने वाला आपको कंपटीशन में करना होगा। या तो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए, बहुविकल्पी क्वेश्चन आ जाए, उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, 4 नंबर में, 6 नंबर में, तो इंटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको आप लॉन्ग प्रोसेस से ही करेंगे। जो हमने सिखाया था एडजॉइंट, 4 स्टेप, इन्वर्स निकालना, सब लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे। लेकिन यदि किसी कंपटीशन में आ जाए या ऑप्शनल में आ जाए, तो आप जो हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, 1 नंबर में आ जाए तो जो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं और उसी में ये शॉर्ट ट्रिक हम आपको सिखाएंगे जो है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और कह रहा है तो सत्यापित कीजिए A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डेट A इंटू आई। डेट A इंटू आई, लास्ट नंबर पे एक फार्मूला लिखवाए थे, यही था। A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू डेट A, एडजॉइंट A इंटू एड बराबर डेट A इंटू आई। उसी को सत्यापित करना है और फिर A इन्वर्स ज्ञात कीजिए। A इन्वर्स ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, तो पहले तो इसको जैसे हम आपको बताए थे लॉन्ग प्रोसेस में, इंटर के सिलेबस में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको लॉन्ग प्रोसेस से ही करना होगा। तो देखिए, पहले हम उसी तरीके से करते हैं इसको। आपको A इन्वर्स निकालना है तो पहले यहाँ पर डेट A या A इन्वर्स निकालना है तो पहले डेट A निकाल लेते हैं। एडजॉइंट के लिए डेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन A इन्वर्स के लिए हम आपको डेट A पहले निकाल दें। तो इसको अगर डेट A आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार करिए, ये जाएगा ये, तो 16 माइनस 9 माइनस 3, ये जाएगा ये, तो 4 माइनस 3 प्लस 3, ये कॉलम ये रो, 3 माइनस 4 3 माइनस 4, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3। ठीक है ना, -1 -3, तो ये आपका आ जाएगा 1। और देखिए डेट A नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब इन्वर्स अब मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इन्वर्स निकालने के लिए ये जो डिटर्मिनेंट A है, इसके अवयवों का हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो डेट A के अवयवों का कोफैक्टर या सहखंड लास्ट पे निकलवाए थे, आज एक बार और निकाल देते हैं। जितने एलिमेंट है सबका निकालना है। जैसे 1 का निकालना है, 1 का कोफैक्टर या सहखंड बोलते हैं ना, तो ये जाएगा रो, ये जाएगी ये रो, ये कॉलम, तो 16 माइनस 9 और प्लस चिन्ह रहेगा, तो 16 माइनस 9 यानी 7। फिर इस 3 का निकालिए कोफैक्टर, चिन्ह माइनस होता है, ये कॉलम ये रो, 4 माइनस 3 यानी -1। इस 3 का निकालिए तो ये प्लस चिन्ह होता है, ये कॉलम ये रो, 3 माइनस 4 यानी -1। तो ये फर्स्ट रो को हो गया। यहाँ पे हम सेकेंड रो का निकाल दें, इस 1 का कोफैक्टर, ये रो ये कॉलम जाएगी, तो 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 और चिन्ह इसका क्या होता है, माइनस, तो हो जाएगा आपका -3। इस 4 का निकालिए, प्रत्येक एलिमेंट का निकालते हैं कोफैक्टर, तो ये कॉलम ये रो, तो 4 माइनस 3 और चिन्ह प्लस का, 4 माइनस 3 यानी +1। फिर इस 3 का निकालें, चिन्ह आपका होगा माइनस, ये कॉलम ये रो, ये कॉलम ये रो, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब थर्ड रो में आ जाएं, तो इस 1 का निकालें कोफैक्टर, तो चिन्ह आपका होगा प्लस, ये रो जाएगी ये कॉलम, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 यानी -3। और फिर इस 3 का निकालें कोफैक्टर, 3 का, तो चिन्ह होगा माइनस, और ये रो जाएगी ये कॉलम जाएगी, तो 3 माइनस 3 ये भी आपका हो गया 0, ये भी हो गया 0।
ठीक है, अब ये एक 4 बचा, तो 4 को फैक्टर निकाल देते हैं, यहाँ ऊपर निकाल दे रहे हैं 4 को फैक्टर। एक बचा हुआ है 4 का को फैक्टर, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये कॉलम जाएगी, ये रो जाएगी, तो 4 माइनस 3 1। तो ये सारे एलिमेंट हमने क्या निकाल लिया, को फैक्टर। और अब क्या करेंगे, इन को फैक्टर से क्या बनाते हैं, इस को फैक्टर से हम बनाएंगे एक मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, अतः डेट ए के अवयवों, जैसे लास्ट टाइम में बताए थे कि अवयवों के सहखंडों से बना आव्यूह, एक नया आव्यूह बनाए हम, उसको बी नाम शायद दिए थे हम। तो फर्स्ट रो से ये बन जाएगा 7 -1 -1, सेकेंड रो में ये हो जाएंगे -3 1 0 -3 1 0, और थर्ड रो में -3 0 1 -3 0 1, ये बी हो जाएगा। और जैसे ये बी मिला तो अब हम क्या निकाल देंगे, अब हमारा मिल जाएगा एडजॉइंट। अब देखिए, इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, इसी जो बी निकाले इसी का ट्रांसपोज, जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स होता है उसी का ट्रांसपोज होता है। तो इसको ट्रांसपोज कर दिए। ट्रांसपोज का मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दीजिए, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए। ये हो गया एडजॉइंट। और जब एडजॉइंट मिल गया तो क्या सत्यापित करना था, सत्यापित ये करना था कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू डेट a इंटू आई, हमें ये सत्यापित करना था। या पहले चलिए a इनवर्स ही निकाल देते हैं, पहले a इनवर्स निकाल ख़त्म कर देते हैं इसको। a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डेट a इंटू एडजॉइंट a। डेट a की वैल्यू 1 आई थी, तो 1/1, और एडजॉइंट ये लिखा हुआ है, तो इसी को लिख देंगे 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0 और -3 0 1 -3 0 1। ठीक है, तो इसलिए आपका ए इनवर्स मिल गया है। 1/1 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमने ए इनवर्स निकाल दिया। ठीक है, लास्ट टाइम पे भी एक सवाल लगाए थे, एक हमने आज और प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया। जब तक आप 4-5 सवाल नहीं करेंगे तो ए इनवर्स आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया ए इनवर्स। लेकिन इस सवाल में पूछा क्या था, इस सवाल में कह रहा था कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर डेट a इंटू आई, यानी ये आपको सिद्ध करना था। a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डेट a इंटू आई, ये आपको सत्यापित करना था। क्वेश्चन में ये था, ये सत्यापित करना है। तो हम क्या करें, एक बार LHS निकाल लें, एक बार RHS निकाल लें। तो देखिए हम LHS निकालें, LHS निकाल दे। LHS क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए, देखिए ए ये लिखा है और एडजॉइंट ए ये लिखा है, इसको लिखें 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 1। ये देखिए, ये अब इसको हम साबित करें, देखिए कितना आ गया। पहले LHS निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया, और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आपको आता है, ऑलरेडी कई बार हो चुका है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जाइए, तो 1 × 7 7, 3 × -1 -3, 3 × -1 -3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाइए, तो इसमें जाएंगे तो -3, 3 × 3, 3 × 0 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जाइए, तो -3 0, जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 7 -4 -3, इसमें जाइए आप तुरंत, तो -3 +4 +0। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -3 0 +3। ठीक है, और अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपका 7 -3 -4। ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, -3 +3 +0 थर्ड कॉलम के साथ, तो -3 0 +4। ये मल्टीप्लाई हो गया। देखिए इसको सॉल्व करिए, 1 आ रहा है, इसको सॉल्व करिए 0 आ रहा है, इसको सॉल्व करिए 0 आ रहा है, इसको सॉल्व करिए 0 आ रहा है, इसको सॉल्व करिए
1 आ रहा, इसको सॉल्व करिए 0, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1, ठीक है ना। ये आ गया आपका LHS। और RHS क्या था, RHS भी निकाल लेते हैं, RHS भी निकाल लीजिए। RHS क्या था, RHS था डेट A इंटू आई, और डेट A की वैल्यू 1 आई थी, और I को आप जानते हैं, I को आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 0 0 0 1। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए, तो इस तरह से ये सवाल सिद्ध हो गया। अब चलिए, जो हमने कहा था कि आपको 2 मिनट में एडजॉइंट और ए इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, चलिए देखते हैं 2 मिनट में कैसे हम इसका ए इन्वर्स निकालते हैं और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये मान लीजिए आपको दिया है मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स दिया है, तो इसका आपको अगर एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट के लिए तो डेट ए की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए ए इन्वर्स निकालना है तो इसके लिए आपको डेट की भी आवश्यकता है और एडजॉइंट की भी आवश्यकता है। तो हम ए इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले आप डेट ए निकालिए। तो डेट ए तो जैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, इसको सारणिक रूप में लिखेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4। जैसे प्रसार करते हैं, जल्दी से प्रसार कर लीजिए इसको। ये 16 - 9 अभी किए थे, और ये जाएगा ये तो 4 - 3, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जाएगा ये तो 3 - 4। अब ये आपका आ जाएगा ये 7 - 3 हो जाएगा ये, और ये -3, तो एक आ गया आपका डेट ए, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको इसी को ध्यान से समझना है कि कैसे हमने आपको कहा था कि 2 मिनट में हम आपको सिखाएंगे। देखिए क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, इसको आप यहाँ साइड में लिख लीजिए रफली अपना 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब देखिए आपको करना क्या है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो नीचे आप इसी के नीचे फर्स्ट रो और सेकंड रो को सेम टू सेम लिख दीजिए। 1 3 3 लिख दीजिए और 1 4 3 लिख दीजिए। ये जो आपका फर्स्ट रो था ये R1, और ये जो सेकंड रो था हमने इसी को नीचे अलग से लिख दिया, नीचे हमने इसको अलग से लिख दिया ये है। अब क्या करेंगे, अच्छा जितना हम अलग से लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा दूसरे अगर पेन से लिखें तो आपको समझ में आएगा हमने एक्स्ट्रा क्या किया है। ये फर्स्ट रो था, हमने ये फर्स्ट रो लिख दिया 1 3 3, सेकेंड रो ये लिख दिया 1 4 3। अब ऊपर आप देखिए, अगर पहले हमने फर्स्ट रो सेकेंड रो लिखा है, अब हम क्या करेंगे, उस साइड हम लिखेंगे ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम है इसको उधर लिखेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर 1 1 1 ये, और सेकंड कॉलम हो जाएगा 3 4 3 3 4, ठीक है। आप इस काम को पहले कर सकते थे, ये जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम उधर लिख के और फिर जो बनता फर्स्ट रो सेकंड रो नीचे लिख सकते थे। यानी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति आप पहले लिखिए और बाद में जो मैट्रिक्स बने उसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम लिखें, या आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम पहले लिख लें और जो अब मैट्रिक्स बने उसका फर्स्ट रो सेकंड रो नीचे लिख दें, बात वही है। और अगर इतना आप लिख लें तो अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि ये जो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है इसको 1 सेकंड के लिए भूल जाइए, इस पर आपको कोई काम नहीं करना है। और अब जो ये अंदर बचे इसमें आपको क्या करना, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई घटा दीजिए, इसको फिर इन दोनों को यही काम करिए, फिर इन दोनों को यही काम करिए। और इसको करने के बाद लिखना कहाँ है, देखिए हम आपको अब ए इन्वर्स निकालना, ए इन्वर्स डायरेक्ट कैसे लिखेंगे इसको आप देखिए हम कैसे ए इन्वर्स लिखने जा रहे हैं। 1 अपान डेट ए का मान 1 लिख दिए। अब यहाँ पे जो एडजॉइंट होता है ना, देखिए एडजॉइंट ए कैसे हम डायरेक्ट लिखेंगे, बात समझिए। यहाँ पे जो आप कॉलम में देख रहे हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया। अब जो ये आप देख रहे हैं ये कॉलम जो देख रहे हैं, आप जाएंगे ऊपर से नीचे कॉलम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे बनेगा आपका फर्स्ट रो बनेगा, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों मल्टीप्लाई करिए, 16 - 9 7, ये लिख दीजिए आप 7। फिर इन चारों में आ जाइए,
9 माइनस 12 -3 जा रहे हैं नीचे कॉलम की ओर, लेकिन यहाँ पे आप रो बनाएंगे -3 हो जाएगा। फिर इन तीनों को 3 3 जा 9 -12, ये देखिए कितना 3 3 जा 9 और -12 ये भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद जो ये 3 एलिमेंट हो गए, अब बगल वाली इस कॉलम में और इस कॉलम में देखिए इन दोनों के साथ यही काम करिए, फिर इन दोनों के साथ यही काम करिए, फिर इन दोनों के साथ यही काम करिए। जब इसमें आप आएंगे तो 3 × 1 3 -4 -1, अब इससे आप सेकेंड रो बनाइए। और इसमें आइए तो 4 -3 1 ये लिख दिया, इसमें आइए 3 -3 0 ये लिख दिया। और फिर वही काम इधर आ जाइए, इन दोनों में करिए, फिर इन दोनों में करिए, फिर इन दोनों में करिए। जब इसमें आएंगे तो 1 -3 3 -4 -1, ठीक है। और इसमें होंगे तो 3 -3 0, और इसमें जाएंगे तो 4 -3 1। ये देखिए आपका आ गया A इनवर्स 1/1 ही रह गई है, तो कुल मिला के यही आपका आएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। देख लीजिए, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है कि आप कैसे 1.5 से 2 मिनट के अंदर किसी मैट्रिक्स का A इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, उधर बना लीजिए रफली, पहले डेटा निकाल लीजिए और फिर इसको रफली बना के यहाँ पे आप क्या किए थे, एक बार हम आपको और दिखाना प्रयास करें कि हमने किया क्या है। ये जब आपने इसको इस तरह सजा लिया है तो ये देखिए, फिर से मैं एक बार आपको लिख के दिखाएं जल्दी से, फटाक से, तुरंत, जब तक मिटाएंगे तब तक लिख ही देंगे। देखिए ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसको आप जल्दी से ऐसे लिख लीजिए 1 4 3 1 3 4। अब इसके बाद आप क्या करें कि इसी में से फर्स्ट रो और सेकंड रो को नीचे लिख दीजिए। फर्स्ट रो लिख दिया, सेकंड रो लिख दिया। अब ये जो मैट्रिक्स बनी इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इस साइड लिख दीजिए। फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं ये, सेकंड कॉलम लिख रहे हैं ये, ठीक है ना। और अब इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपके काम का नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कॉलम बने और पहले इन दोनों कॉलम को लीजिए, पहले और दूसरे को, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को करके घटा के उसके फर्स्ट रो बना लीजिए। यानी 4 × 4 16, 3 × 3 9, 16 - 9 ये लिखा 7। फिर इन चारों में आइए तो 3 × 3 9, 3 × 4 -12, तो ये हो जाएगा -3 ये लिखा है। फर्स्ट कॉलम से जो बनेगा यहाँ फर्स्ट रो में लिखेंगे और फिर यही काम इन चारों में करेंगे ऐसे ऐसे, और ये और ये, तो इससे सेकंड रो बनेगा। और फिर यही काम इधर वाले में करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो थर्ड रो बन जाएगा। और यही आपका एडजॉइंट होता है। अगर सिर्फ एडजॉइंट पूछा होता तो हमारा बस इतना ही लिखते, 1/डेटे ना लिखते जो है। तो आप एडजॉइंट भी निकालना सीख गए और इसी के माध्यम से A इनवर्स भी 2 मिनट से कम में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक बात बोलेंगे कि इंटर लेवल में आप इसको यूज मत करिएगा। अगर बहुविकल्पी में आ गया तो कर सकते हैं, बाकी बड़े सवाल में आएगा तो जैसे हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, आपको वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं नंबर कट जाएगा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और कुछ और सवाल देखते हैं इसी पे आधारित। एडजॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, A इनवर्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटर लेवल एंड कंपटीशन बोथ। इस पर बहुत सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल, बड़े बड़े सवाल। और सवाल देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दे दे और आपसे सिर्फ ये पूछे कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, मतलब ये व्युत्क्रमणी है कि अव्युत्क्रमणी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। ये मैट्रिक्स ए दिया है, पूछ रहा है कि क्या यह आव्यूह, या ऐसे लिख दें आव्यूह व्युत्क्रमणी है या अव्युत्क्रमणी, इन्वर्टिबल है कि नॉन इन्वर्टिबल है, यानी सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए, बस आप डेट ए निकालिए, डेट ए सारणिक कमान निकालिए, और सारणिक कमान निकालते ही आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या निकालिए, सारणिक कमान प्रसार करिए फर्स्ट रो के सापेक्ष 0, अगर 0 के लिए कुछ लिखे चाहे ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर -1 ये कॉलम, ये रो 16
-12, फिर -1, ये कॉलम ये रो ये हो जाएगा -12 और 3 3 जा 9, +9 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 और ये कितना आ जाएगा -3 + 3। तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया ना, इसका मतलब देखिए 0 नहीं है। और डेट ए अगर 0 ना हो तो इसका मतलब इसका इन्वर्स मिलेगा, और जब इन्वर्स मिलता है तो क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणी। इसका मतलब डेट ए नॉट इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे, चूँकि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 इसलिए अब ए व्युत्क्रमणी होगा, अर्थात नॉन सिंगुलर होगा, अर्थात इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछता है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ साइडिक कमान निकाल के तुरंत चेक करके बता देंगे, उसके लिए पूरा इन्वर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 3, एक मैट्रिक्स दिया है A C B 1 + BC/A। देखिए 2 × 2 की मैट्रिक्स है और इसमें आपको A इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स। तो देखिए पहले इसका डेट A निकाल लीजिए, डेट A C B 1 + BC/A। तो 2 × 2 की साड़िक है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको घटा दीजिए। जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A × 1 + BC/A - BC, A से कट जाएगा 1 + BC - BC, यदि 1 आ गया और 1 0 के बराबर नहीं, इसका मतलब इसका इन्वर्स मिल जाएगा। अब इन्वर्स निकालने से पहले देखिए हम क्या निकालें, एडजॉइंट। और यहाँ पर देखिए एडजॉइंट 2 × 2 का है, तो 2 × 2 का एडजॉइंट देखिए बहुत कठिन नहीं होता है। हम आपको लांग से भी कर सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सबका कोफैक्टर निकालें और फिर उससे एक मैट्रिक्स बनाएं, फिर उसका परिवर्त करें। ये तीनों काम आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन 2 × 2 में आप ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप फर्स्ट रो के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए और उससे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। बात तो वही हुआ भाई, इन एलिमेंट इसका यहाँ देख लीजिए, बात वही है। यानी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए और अगर रो का निकाल रहे हैं तो उससे कॉलम बनाइए, तो तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। जैसे हम कहें कि हम ए का कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 में आप जानते हैं कि ये रो जाएगा, ये कॉलम, तो ये वाला इसका कोफैक्टर हो जाएगा। अगर ए का कोफैक्टर पूछे तो ये तो आएगा और चिन्ह प्लस में, तो इसका कोफैक्टर ये, तो इसका जो कोफैक्टर है उसको हम ए का कोफैक्टर निकालें, बी को कोफैक्टर निकालें और इनके कोफैक्टर से फर्स्ट कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो कॉलम बनाएंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए कोफैक्टर ये, तो ये हम इसको लिख दें यहाँ पर। और जब बी का निकाले कोफैक्टर तो प्लस माइनस, इसका चिन्ह माइनस होता है और ये कॉलम जाएगा, ये रो तो सी बचेगा, यानी -C आए कोफैक्टर, और उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें। फर्स्ट रो का है तो उससे हम क्या बना दें, उससे हम फर्स्ट कॉलम बना दें। फर्स्ट रो से हम क्या बना दें, फर्स्ट कॉलम बना दें। इसी तरह अगर सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालें तो उससे सेकेंड कॉलम बना दें। तो सी कोफैक्टर निकालेंगे, प्लस माइनस, चिन्ह माइनस है तो ये जाएगी ये, तो ये बनेगा -B हो, यहाँ पे हो जाएगा कोफैक्टर। और इसका निकाले कोफैक्टर तो ये कॉलम जाएगा, ये रो तो ए आएगा, तो ये हो गया आपका, देख लीजिए एडजॉइंट हो गया। ये हमने वो तीनों स्टेप एक साथ कर दिया, कोफैक्टर निकाला और उस फर्स्ट रो को कोफैक्टर को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम बना दिया। तो तीनों काम एक साथ हो गए, कोफैक्टर भी निकल गया, मैट्रिक्स बन गई, उसका ट्रांसपोज भी हो गया। तो ये आपको हो गया एडजॉइंट। और अगर ए इन्वर्स निकालना है तो डेट ए का मान देखिए 1 आया था, तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/डेट ए इंटू एडजॉइंट, ये फार्मूला होता है। और डेट ए का मान तो 1 है, तो 1/1 1 ही आएगा, यानी जो एडजॉइंट का मान है वही आपका इन्वर्स हो जाएगा। ये जो ऊपर लिखा यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस सवाल को इसलिए बताना चाहते थे कि ऐसा नहीं है कि 2 × 2 आ गया तो उसके लिए भी हम पूरा डिटेल करें, कोफैक्टर निकालें, मैट्रिक्स बनाएं, ट्रांसपोज करें। आप इसको शार्ट में भी कर सकते हैं, अगर 1 नंबर 2 नंबर में आ गया तो, और अगर मान लीजिए ज़्यादा नंबर में तो फिर कर दीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, ये नंबर पे डिपेंड करता है। चलिए एक सवाल और, एफ अल्फ़ा दिया है, कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा 0
0 0 1 ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि एफ एल्फ़ा का इन्वर्स बराबर होगा एफ माइनस एल्फ़ा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो यह इस सवाल में देखिए, जैसे अभी तक मैट्रिक्स को हम ए से लिखते थे, तो यहाँ पे एफ एल्फ़ा लिखा है तो कोई इसमें कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ए लिखते थे तो ए इन्वर्स लिखा होता, तो यहाँ पे एफ एल्फ़ा लिखा है तो इसका इन्वर्स लिखा है। इसका मतलब LHS ये जो लिखा है ये एक मैट्रिक्स का नोटेशन यहाँ पे चेंज कर दिया। जैसे हम ए लिखते थे तो एफ एल्फ़ा लिखा है, तो इसको क्या सिद्ध करना है, एफ एल्फ़ा का इन्वर्स बराबर एफ माइनस एल्फ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इन्वर्स ही निकालना है। जैसे आपको LHS निकालने की बात करें पहले हम, तो पहले इसका डेट निकालें। तो जैसे अभी हम डेट ए लिखते थे तो यहाँ तो एफ एल्फ़ा का डेट लिखेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे डेट निकालते हैं वैसे डेट निकाल लीजिए। डेट का मतलब पहले डेट रूप में लिखते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए, अच्छा देखिए इसमें जैसे थर्ड कॉलम में 2 जीरो हैं, तो हम थर्ड कॉलम में भी और थर्ड रो में भी, तो थर्ड रो के सापेक्ष अगर प्रसार करें जल्दी हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये 0 प्लस माइनस 0, तो इससे कुछ मिलेगा नहीं, +1। इसके लिए ये कॉलम जाएगी ये रो, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए 1 आ रहा है, तो डेट ए का मान या डेट एफ एल्फ़ा यहाँ पर है, इसका मान 1 है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इन्वर्स मिलेगा। और जब डेट मिल गया तो देखिए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करें। अब देखिए फिर वह यहाँ पर वही बात है कि हम एडजॉइंट निकालें पूरा। अगर इंटर लेवल में है तो आप सारे एलिमेंट, जितने एलिमेंट आप देख रहे हैं सब का क्या निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उससे मैट्रिक्स बनाएंगे, तब ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट इस करने के लिए हमने क्या बताया था कि यहाँ पे आप लिखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है पर लिख दीजिए कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा 0 0 0 1। और यहाँ पे फर्स्ट रो को नीचे लिख दीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो लिख दीजिए, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आगे लिख दीजिए। तो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 कास अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, फिर सेकंड लिख दीजिए माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा, जो अभी बताए थे। और अब क्या करें, ये फर्स्ट का रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे इसका इन्वर्स लिखते हैं। डायरेक्ट देखिए इसका इन्वर्स हम कैसे लिखते हैं, 1/डेट मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे एडजॉइंट लिखते हैं। अब देखिए एडजॉइंट कैसे डायरेक्ट लिखेंगे हम, एडजॉइंट, फिर देखिए वही काम करने जा रहे हैं। ये इन दोनों को करिए आपस में, फिर इन दोनों को करिए, फिर इन दोनों को, और क्या बनाएंगे फर्स्ट रो। तो कास अल्फ़ा इंटू 1 कास अल्फ़ा माइनस 0, तो ये हो जाएगा आपका कास अल्फ़ा। फिर इसमें आइए 0 इंटू 0 और माइनस साइन अल्फ़ा, तो 0 माइनस साइन अल्फ़ा तो हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे तो 0 माइनस 0 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट रो बन गई। अब इधर आ जाइए, तो इन चारों में ऐसे करिए, फिर इन चारों में करिएगा, फिर इन चारों में करिएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, सेकंड रो बन जाएगा। तो 0 माइनस साइन अल्फ़ा ये हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा। इसमें आ जाइए कास अल्फ़ा माइनस 0, तो ये आपका हो जाएगा कास अल्फ़ा, और ये जाएगा 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए लास्ट वाले में, इन चारों में करिए, फिर इन चारों में करिए, फिर इन चारों में करिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 माइनस 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें आ जाइए माइनस, ये भी देखो 0 पूरा हो जाएगा। और इसमें आइए तो कास स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 1 हो जाएगा। कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए आपका हो गया 1/1, तो 1 ही हो जाएगा। ये आपका आ गया का एफ एल्फ़ा का इन्वर्स, अर्थात मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। लेकिन फिर वही बात बोलेंगे कि इंटर में आप ऐसे मत करिएगा। अगर इंटर लेवल में ऐसे कर देंगे तो नंबर कट जाएगा आपका। ये हम सिर्फ आपको कंपटीशन के लिए बता रहे हैं, या फिर ऑप्शनल का सवाल आ गया तब। इंटर में आएगा तो बाकायदा आप इसको सारणिक रूप में लिखेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उससे नया मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके ये आपको मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा।
और उसके बाद फिर रखेंगे फार्मूला में इन्वर्स बराबर 1/det इंटू एडजॉइंट ए, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन आप अपना चेक करने के लिए शार्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका क्या मिल गया, ये देखिए आपका ये LHS मिल गया। अब RHS क्या कह रहा है, RHS है F माइनस एल्फ़ा। RHS क्या है देखिए ज़रा, RHS है आपका F माइनस एल्फ़ा, और ये तो फंक्शन की परिभाषा है। अगर आपको F अल्फ़ा का मान पता है तो आपको निकालना है F माइनस एल्फ़ा, अर्थात अल्फ़ा के स्थान पर माइनस एल्फ़ा रखना है। अल्फ़ा के स्थान पर माइनस एल्फ़ा, तो जहाँ जहाँ आप अल्फ़ा देख रहे हैं वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, माइनस एल्फ़ा रख दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा कास माइनस एल्फ़ा माइनस साइन माइनस एल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा है ही नहीं है, यहाँ पर देखिए साइन माइनस एल्फ़ा, यहाँ पर कास माइनस एल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा है ही नहीं है, 0 0 1। बोलिए, ये तो जैसे आप जानते हैं फंक्शन में कि अगर f(x) का मान दिया हो, f2 का मान पूछे तो x बराबर 2 रख देते हैं। समझ में आ रही बात। उसी तरह अगर f अल्फ़ा दिया है, f माइनस एल्फ़ा पूछे तो अल्फ़ा के स्थान पर माइनस एल्फ़ा रख दिया। और अगर आप त्रिकोणमिति जानते हैं कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा, अर्थात कास माइनस अल्फ़ा बराबर कास अल्फ़ा, और साइन माइनस अल्फ़ा बराबर होता है माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये 0 है ही है, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कास अल्फ़ा हो जाएगा, ये 0 0 0 1। और ज़रा देखें तो ये आपका LHS है, वो आपका RHS है, बोथ आर सेम की नहीं, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ सवाल बताने का प्रयास किया। अच्छे सवाल होते हैं, ये बोर्ड में आते हैं। और हमने आपको लॉन्ग प्रोसेस बताया एडजॉइंट इन्वर्स निकालने का, और 60 तरीका भी बताया। लेकिन किसको कब लगाना है ये हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको इंटर लेवल में बड़े क्वेश्चनों में 60 टिक नहीं लगाना है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपको कुछ क्वेश्चन और देते हैं, अभी आप इसको लगाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।